दादोजी कोंडदेव एक विद्वान ब्राह्मण पुणे क्षेत्र के देशस्थ समुदाय से थे। वे केवल धार्मिक ग्रंथों के मर्मज्ञ ही नहीं थे, बल्कि प्रशासन, न्याय और रणनीति के भी गहन जाता थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी तथ्य और धर्म के बीच संतुलन स्थापित करने की अद्भुत क्षमता। उन्होंने न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। उन्हें आम जन की समस्याओं की गहरी समझ थी। उनमें अनुशासन था, पर अहंकार नहीं। वे न तो केवल पुस्तकालय के विद्वान थे, न ही केवल दरबारी। वे एक जन आधारित विचारक और नीति निर्माता थे। शाहजी भोसले एक कुशल योद्धा और आदिलशाही दरबार में प्रमुख सरदार, दूरदृष्टा थे। वे जानते थे कि तलवार से भूमि जीती जा सकती है, पर राज्य को टिकाने के लिए सोच, नीति और आत्मिक नेतृत्व चाहिए। शाहजी को अनेक पंडित मिले थे, लेकिन आचार्य दादोजी कोंडदेव में कुछ विशिष्ट था। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते थे। उनका ज्ञान बोझ नहीं, प्रेरणा बनता था। वे स्पष्ट, निर्भीक और अत्यंत व्यवहारिक थे। शाहजी ने तुरंत समझ लिया, ये व्यक्ति केवल सभा का एक सजावटी तत्व नहीं, बल्कि राज्य की नींव रचने वाला एक वास्तुकार है। और तभी शाहजी ने आचार्य दादोजी से एक गूढ़ प्रश्न पूछा, आप एक कल्पित राज्य को कैसे चलाएंगे, जहां लोग गरीब हैं, राजा युवा है और दुश्मन चारों ओर? दादोजी कोंडदेव का उत्तर था, राज्य तलवार से नहीं, नियत से चलता है। अगर राजा न्यायप्रिय हो और उसके शिक्षक निष्पक्ष, तो राज्य को कोई नहीं हिला सकता। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, शाहजी भोसले ने उनके भीतर कुछ विलक्षण देखा। परंतु शाहजी जानते थे कि वे स्वयं शिवाजी के साथ नहीं रह पाएंगे। उन्हें बीजापुर दरबार जाना था। उन्हें चाहिए था एक ऐसा गुरु जो शिवाजी को केवल शस्त्र न सिखाए, संवेदनशीलता और न्याय का भी भाव दे, जो उन्हें मर्यादा, विचार और उद्देश्य की गहराई सिखा सके, जो शिवाजी को केवल राजा नहीं, एक धर्म योद्धा बना सके। और वह महान पुरुष केवल एक ही हो सकते थे, आचार्य दादोजी कोंडदेव। शिवाजी को तलवार सब सिखा देंगे, लेकिन आत्मा का शिक्षक केवल आप हो सकते हैं। शाहजी ने श्रद्धा से कहा। दादोजी ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, केवल माथा झुकाया। पर उस दिन उन्होंने अपने अंतःकरण में एक व्रत लिया। मैं शिवाजी को केवल राजा नहीं बनाऊंगा, मैं उसे ऐसा मनुष्य बनाऊंगा जिसके लिए लोग अपने प्राण भी अर्पित कर देंगे।